पिछले भाग में हमने देखा कि नेता बनने की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को समझने से होती है। अब अगला कदम है भीड़ की आवाज से बाहर निकलकर अपनी सोच और अपनी पहचान बनाना। जरा एक पल के लिए अपने जीवन को देखो। कितने फैसले ऐसे हैं जो तुमने सच में अपनी इच्छा से लिए हैं, और कितने फैसले ऐसे हैं जिन्हें तुमने सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि सब वही कर रहे थे। यही वह जगह है जहां एक इंसान भीड़ का हिस्सा बना रहता है और दूसरा धीरे धीरे नेता बनना शुरू करता है। क्योंकि भीड़ तुम्हें कभी नहीं कहेगी कि तुम अलग सोचो। भीड़ कहेगी जहां सब जा रहे हैं वहीं चलो। इतना मत सोचो लोग क्या कहेंगे, सब यही करते हैं, तुम अकेले क्या बदल लोगे। और धीरे धीरे इंसान अपने फैसले लेना बंद कर देता है। सबसे खतरनाक गुलामी वह नहीं होती जिसमें हाथों में हथकड़ी हो। सबसे खतरनाक गुलामी वह है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारी सोच किसी और की होती है। सोचो, अगर तुम्हारे आसपास के 10 लोग किसी चीज को सही मानते हैं, तो क्या वह सिर्फ इसलिए सही हो जाती है? अगर पूरा समाज किसी रास्ते पर चल रहा है, तो क्या यह जरूरी है कि वही रास्ता तुम्हारे लिए भी सही हो? यहीं से असली नेतृत्व शुरू होता है। नेता वह नहीं जो सबसे आगे खड़ा दिखाई दे। नेता वह है जो तब भी अपने पैरों पर खड़ा रह सके जब उसके पीछे कोई खड़ा ना हो। और यह सुनने में जितना सुंदर लगता है, जीना उतना ही कठिन है। क्योंकि अपनी सोच बनाना मतलब केवल अपनी राय रखना नहीं है। अपनी सोच बनाना मतलब जो बात तुम्हें बचपन से सही बताई गई, उसे भी एक दिन शांत होकर देखना, पूछना, क्या यह सच है, या मैं इसे सिर्फ इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे ऐसा मानना सिखाया गया। यहीं से भीतर संघर्ष शुरू होगा। कभी तुम्हें अपने ही पुराने विचार गलत लगेंगे, कभी अपने ही फैसलों पर शर्म आएगी, कभी लगेगा कि इतने वर्षों तक मैं किस दिशा में चलता रहा। लेकिन घबराना मत, यह टूटना नहीं है, यह पहली बार जागना है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने विचारों पर सवाल करना शुरू करता है, उसी दिन उसकी चेतना भीड़ से अलग होना शुरू करती है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात है। भीड़ से अलग होना और सिर्फ भीड़ का विरोध करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर सब लोग दाएं जा रहे हैं और तुम सिर्फ यह साबित करने के लिए बाएं चले गए कि मैं अलग हूं, तो तुम स्वतंत्र नहीं हुए। तुम अभी भी भीड़ से ही संचालित हो रहे हो। पहले भीड़ ने कहा था दाएं जाओ, अब तुम भीड़ के विरोध में बाएं जा रहे हो। दोनों स्थितियों में दिशा किसी और ने तय की। नेतृत्व तब पैदा होता है जब तुम न भीड़ के साथ चलते हो न भीड़ के खिलाफ। तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो, और फिर तय करते हो मुझे किस दिशा में जाना है। यही स्वतंत्र सोच है। और स्वतंत्र सोच का मतलब यह भी नहीं कि हर बात में दूसरों को गलत साबित करना है, बल्कि कभी कभी नेता वह होता है जो कह सके, हां, इस मामले में मैं गलत था। यह वाक्य कमजोर आदमी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका अहंकार उसे अपनी गलती स्वीकार करने नहीं देता। वह अपनी पुरानी बात को बचाने के लिए नई नई बातें बनाता रहता है। लेकिन जो सच में अपनी सोच का मालिक बनना चाहता है, वह अपनी गलती से भी सीखता है। जिसे अपनी गलती बदलने में शर्म आती है, वह अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता भी खो देता है। अब अपने आप से एक सवाल करो, तुम्हारी राय कितनी सच में तुम्हारी है? तुम्हें जो कपड़े पसंद हैं, जो जीवन शैली पसंद है, जिस सफलता को तुम सफलता कहते हो, क्या तुमने कभी बैठकर तय किया कि तुम्हें वास्तव में चाहिए क्या? या तुम्हें बस दिखाया गया कि सफल आदमी ऐसा होता है? एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर, बहुत पैसा, दूसरों की प्रशंसा, सोशल मीडिया पर पहचान, और फिर इंसान पूरी जिंदगी ऐसी चीज पाने में लगा देता है जिसकी जरूरत शायद उसे कभी थी ही नहीं। वह मंजिल तक पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है, मैं जिस जगह पहुंचना चाहता था वह मेरी मंजिल थी ही नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इसलिए नेता बनने से पहले अपने भीतर के शोर को पहचानो। क्योंकि बाहर की भीड़ से बचना आसान है। मोबाइल बंद कर सकते हो, लोगों से दूरी बना सकते हो, कम बोल सकते हो, लेकिन अपने भीतर चल रही भीड़ से कैसे बचोगे? तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें हैं? मां की अपेक्षाएं, पिता की उम्मीदें, समाज का डर, दोस्तों की राय, लोगों की हंसी, असफलता का भय, और सबसे ऊपर, अगर मैं अलग हुआ तो लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। यही डर बहुत से लोगों को पूरी जिंदगी साधारण बनाए रखता है।
वे असफल होने से नहीं डरते, वे अलग दिखने से डरते हैं। क्योंकि असफलता में दर्द है, लेकिन भीड़ से अलग होने में अकेलापन है। और इंसान अक्सर दर्द सह लेता है, लेकिन अकेलापन नहीं सह पाता। यही कारण है कि बहुत से लोग अपनी आत्मा की आवाज को दबाकर भीड़ की आवाज चुन लेते हैं। लेकिन याद रखना, जो इंसान हर किसी की स्वीकृति चाहता है, वह कभी अपनी असली पहचान नहीं बना सकता। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार देखना चाहता है। किसी को तुम शांत चाहिए, किसी को तुम मजबूत चाहिए, किसी को तुम हमेशा उपलब्ध चाहिए, किसी को तुम उनकी बात मानने वाले चाहिए। तो क्या तुम हर व्यक्ति के हिसाब से अपना चेहरा बदलते रहोगे? अगर हां, तो तुम्हारी अपनी पहचान कहां है? नेता बनने का अगला कदम यही है, अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाना जहां तुम्हें हर निर्णय के लिए तालियां न चाहिए हो, जहां तुम सही काम इसलिए करो क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। जिस दिन तालियों की जरूरत कम हो जाती है, उसी दिन निर्णयों में ताकत आने लगती है। और अब एक और गहरी बात समझो, अपनी सोच खुद बनाना मतलब हर दिन किताबें पढ़ना या बहुत ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञान तुम्हें जानकारी दे सकता है, लेकिन सोच तुम्हें तब मिलेगी जब तुम उस जानकारी को अपने अनुभव, अपनी बुद्धि और अपनी चेतना से परखोगे। किसी की बात सुनो, लेकिन तुरंत मत मानो। किसी की बात को नकारो भी मत, उसे अपने भीतर ले जाओ। देखो, परखो और फिर तय करो। क्योंकि नेता दूसरों के विचारों का दुश्मन नहीं होता, वह अपने विवेक का मालिक होता है। और शायद यहीं से तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन सवाल शुरू होगा। अगर कल तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति तुम्हें एक दिशा में जाने को कहे और तुम्हारा विवेक दूसरी दिशा दिखाए, तो तुम किसकी सुनोगे? यही फैसला तय करेगा कि तुम केवल भीड़ में चलने वाले व्यक्ति हो या सच में अपनी पहचान बनाने की यात्रा पर निकल चुके हो। और इस सवाल का जवाब बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें पहली बार अपने भीतर जाकर उसे खोजना पड़ेगा। लेकिन अपने भीतर जाकर जवाब खोजना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम अपने भीतर उतरना शुरू करते हो, तुम्हें वहां बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे तुम वर्षों से छिपाते आए हो। तुम्हें पता चलता है कि कई फैसले तुम्हारे नहीं थे। तुमने वह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि परिवार ने कहा। तुमने वह काम इसलिए स्वीकार किया क्योंकि समाज ने उसे सम्मान दिया। तुमने किसी रिश्ते को इसलिए पकड़े रखा क्योंकि अकेले होने से डर लगता था। तुमने कई बार अपनी बात इसलिए नहीं कही क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाता। और सबसे अजीब बात, तुमने खुद को भी कई बार इसलिए बदला क्योंकि किसी और को तुम्हारा असली रूप पसंद नहीं था। अब सोचो, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों की पसंद के हिसाब से खुद को बनाया हो, वह अपनी पहचान आखिर कहां से पाएगा? यही कारण है कि स्वतंत्र सोच की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर ईमानदार होने से होती है। तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। यह छोटा सा वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जिसे लगता है कि उसे सब पता है, उसकी सीखने की यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। नेता बनने वाला व्यक्ति हर चीज पर तुरंत राय नहीं देता। वह रुकता है, सुनता है, देखता है, फिर बोलता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति के पास राय है। हर व्यक्ति किसी विषय पर विशेषज्ञ बनकर बोल रहा है। हर कोई दूसरों को बताना चाहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग अपने विचारों को खुद के सामने कटघरे में खड़ा करते हैं। और यही अंतर है। दूसरों को समझाना आसान है, खुद को समझना कठिन। तुम किसी को कह सकते हो कि डरना मत, लेकिन क्या तुम खुद अपने डर के सामने खड़े हो सकते हो? तुम किसी को कह सकते हो कि लोगों की परवाह मत करो, लेकिन अगर कल 10 लोग तुम्हारी आलोचना कर दें, तो क्या तुम फिर भी अपने रास्ते पर टिके रहोगे? यही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। क्योंकि विचार तब तक केवल शब्द हैं जब तक जीवन उन्हें परख नहीं लेता। तुम कहते हो, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन अगर कोई तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे और तुम अपना व्यवहार बदल दो, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम कहते हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर जाए, तो तुम्हारे भीतर अभी भी निर्भरता है। तुम कहते हो, मैं अपने फैसले खुद लेता हूं, लेकिन हर फैसले से पहले तुम्हें यह सोचना पड़े कि लोग क्या कहेंगे। स्वतंत्रता की पहली पहचान है अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। और जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ सफलता का श्रेय लेना नहीं है।
गलती होने पर यह भी कहना, हां, यह फैसला मेरा था। यही परिपक्वता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे हर असफलता का कारण बाहर खोजते रहते हैं। परिस्थितियां, लोग, परिवार, समय, किस्मत। लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार करते हो कि मेरे जीवन में कुछ चीजों के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम्हारे हाथ में शक्ति वापस आने लगती है। क्योंकि जिस चीज की जिम्मेदारी तुम लेते हो, उसे बदलने की संभावना भी तुम्हारे हाथ में आ जाती है। बहाने तुम्हें आराम देते हैं, जिम्मेदारी तुम्हें ताकत देती है। लेकिन यहां भी सावधान रहना। अपनी सोच खुद बनाने का मतलब यह नहीं कि तुम हर सलाह को बेकार समझने लगो। यह भी अहंकार है। अगर कोई तुमसे अधिक जानता है तो उससे सीखना कमजोरी नहीं है। अगर कोई तुम्हारी गलती दिखाता है तो उसे तुरंत अपना दुश्मन बना लेना स्वतंत्रता नहीं है। बल्कि स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति यह पूछता है, क्या उसकी बात में मेरे लिए कुछ सीखने लायक है? हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हें पसंद ना हो सकता है उसका तरीका गलत हो, लेकिन उसकी बात में कोई सच छिपा हो सकता है। और सच को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति से प्रेम करना जरूरी नहीं। यही बुद्धिमत्ता है। अहंकार कहता है मैं सही हूं। विवेक पूछता है सच क्या है? अब यही सवाल अपने जीवन पर लगाओ। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए किसी बात को गलत कहा क्योंकि वह तुम्हारी पसंद के खिलाफ थी? कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति की बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि वह व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं था? और कितनी बार तुमने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपने अहंकार को बचाया? अगर तुम ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दोगे तो शायद तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा। और यही देखने की क्षमता तुम्हें बदलती है। नेतृत्व दूसरों पर अधिकार करने से पहले अपने मन पर अधिकार करने की कला है। अगर तुम्हारा मन हर 5 मिनट में किसी नई राय के पीछे भागता है तो तुम दूसरों का नेतृत्व कैसे करोगे? अगर कोई तारीफ करे तो तुम खुश, कोई आलोचना करे तो तुम टूट गए, कोई साथ दे तो तुम मजबूत, कोई छोड़ दे तो तुम बिखर गए। तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं है, वह दूसरों के हाथों में है। और जिस दिन तुम्हारी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ में चली जाती है, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। इसलिए अपने भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां हर आवाज पहुंच सके, लेकिन हर आवाज तुम्हें हिला न सके। लोग बोलेंगे, लोग हंसेंगे, लोग तुलना करेंगे, लोग तुम्हारे पुराने रूप को याद करके तुम्हें नए रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्या तुम हर बार उनके अनुसार बदलते रहोगे? मान लो तुमने आज तय किया कि अब तुम्हें अपने जीवन को बदलना है। तुम सुबह जल्दी उठने लगे, अपने काम पर ध्यान देने लगे, अनावश्यक लोगों से दूरी बनाने लगे, अपने लक्ष्य पर काम करने लगे। तो कुछ लोग तुम्हें कहेंगे बहुत बदल गया है, कुछ हंसेंगे, कुछ कहेंगे अरे 2 दिन की बात है, और कुछ तुम्हें वापस उसी पुराने रूप में खींचने की कोशिश करेंगे। उस समय तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, सिर्फ एक बात याद रखनी है। जो लोग तुम्हारे पुराने रूप से लाभ उठा रहे थे, उन्हें तुम्हारा नया रूप अक्सर असुविधाजनक लगेगा। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हैं, बस इतना समझो कि तुम्हारे बदलने से उनके साथ तुम्हारा समीकरण बदल रहा है। और हर बदलाव कीमत मांगता है, कभी समय की, कभी आराम की, कभी रिश्तों की, कभी पुराने विश्वासों की। लेकिन सबसे बड़ी कीमत होती है अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़ने की। क्योंकि पुराना व्यक्तित्व भले तुम्हें दुख देता हो, लेकिन परिचित होता है। और इंसान अक्सर परिचित दुख को अनजान स्वतंत्रता से ज्यादा सुरक्षित समझता है। यही कारण है कि बहुत लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन जब बदलाव वास्तव में उनके सामने आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। क्योंकि बदलाव का मतलब सिर्फ नई आदतें बनाना नहीं, बदलाव का मतलब है पुराने बहानों से विदा लेना, पुराने डर को चुनौती देना, पुराने लोगों की स्वीकृति की जरूरत कम करना, और सबसे बढ़कर अपने बारे में बनाई हुई पुरानी कहानी को तोड़ना। तुमने शायद अपने बारे में एक कहानी बना रखी है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास मौके नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता। लेकिन कौन कहता है कि यह तुम्हारा अंतिम सत्य है?
हो सकता है यह सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदत हो, और आदत को पहचान समझ लेना इंसान की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। तुम जो बार बार करते आए हो, जरूरी नहीं कि वही तुम हो। तुम उससे कहीं बड़े हो, लेकिन उस बड़े स्वरूप तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बनाई हुई सीमाओं पर सवाल करना पड़ेगा। और यहीं से पहचान बनती है। पहचान कपड़ों से नहीं बनती, नाम से नहीं बनती, पद से नहीं बनती, लोगों की प्रशंसा से भी नहीं बनती। पहचान तब बनती है जब तुम अकेले में भी वही व्यक्ति रहो जो दुनिया के सामने दिखाई देते हो। जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी अपने सिद्धांतों को न छोड़ो। जब कोई तारीफ न करे, तब भी अपना काम करो। जब कोई साथ न दे, तब भी अपने रास्ते को समझो। और जब पूरा संसार तुम्हें जल्दी परिणाम पाने के लिए धक्का दे, तब तुम अपने भीतर से पूछ सको, क्या मुझे सच में जल्दी है, या मुझे सिर्फ दूसरों से पीछे रह जाने का डर है? यही सवाल तुम्हें भीड़ से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि भीड़ हमेशा दौड़ती है, नेता कभी कभी रुकता भी है। भीड़ हमेशा शोर करती है, नेता कभी कभी मौन में निर्णय लेता है। भीड़ तुरंत प्रतिक्रिया देती है, नेता पहले समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। और शायद तुम्हारी अगली परीक्षा यही है। जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाएगा, क्या तुम तुरंत जवाब दोगे, या पहली बार अपने भीतर यह देखोगे कि क्या मुझे सच में जवाब देना है, या सिर्फ मेरा अहंकार जवाब देना चाहता है? क्योंकि जिस दिन तुमने यह अंतर पहचान लिया, उस दिन तुम सिर्फ भीड़ से अलग नहीं हुए होंगे। उस दिन तुमने अपने भीतर के नेता को पहली बार आवाज दी होगी। लेकिन अभी एक चीज बाकी है, क्योंकि स्वतंत्र सोच बन जाने के बाद भी एक खतरा रहता है, अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मान लेने का। और अगर तुमने इस जाल को नहीं पहचाना, तो भीड़ से निकलकर भी तुम एक नई भीड़ बना लोगे, अपने विचारों की भीड़। यहीं से यात्रा और गहरी होती है, और यहीं एक बहुत महीन जाल शुरू होता है। तुम भीड़ से बाहर निकलते हो, अपनी सोच बनाते हो, अपने फैसले खुद लेने लगते हो, और फिर धीरे धीरे तुम्हें अपनी ही सोच पर गर्व होने लगता है। तुम सोचते हो, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं ही सही हूं, अब मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और ध्यान रखना, यही स्वतंत्र सोच अहंकार में बदल सकती है, क्योंकि भीड़ से अलग होना अंतिम उपलब्धि नहीं है। भीड़ से अलग होकर भी अगर तुम अपने विचारों के कैदी बन गए, तो तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हुए। एक नेता अपनी सोच बनाता है, लेकिन अपनी सोच की पूजा नहीं करता। वह अपने विचारों को भी जांचता है। वह खुद से पूछता है, अगर मैं गलत हूं तो? यह सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन इसे सच में पूछने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि इंसान को अपनी गलती से ज्यादा अपनी पहचान टूटने का डर होता है। तुमने वर्षों तक खुद को किसी विचार से जोड़ा है। अब अगर वह विचार गलत निकल जाए, तो तुम्हें लगता है कि सिर्फ विचार नहीं टूटा, तुम टूट गए। लेकिन सच इसका उल्टा है। विचार बदलना पहचान खोना नहीं है। कभी कभी विचार बदलना ही पहचान के जन्म की शुरुआत होता है। बचपन में तुम बहुत कुछ मानते थे, फिर उम्र बढ़ी, कुछ चीजें बदली, कुछ विश्वास टूटे, कुछ नए अनुभव आए। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम कमजोर हो गए? नहीं, इसका मतलब है कि तुम जीवित हो। जो व्यक्ति सीखता है, उसकी सोच बदलती है। जो व्यक्ति अनुभव करता है, उसकी दृष्टि बदलती है। और जो व्यक्ति सच की खोज करता है, वह अपने पुराने विश्वासों को भी छोड़ सकता है। जड़ विचार सुरक्षित लगते हैं, लेकिन जीवित विचार बढ़ते रहते हैं। अब एक सवाल, क्या तुम अपने विचार बदलने से डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने आज कही हुई बात कल बदल दी, तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे? तो फिर समझो, तुम सच के लिए नहीं, अपनी छवि के लिए जी रहे हो। और नेता को सबसे पहले अपनी छवि की गुलामी से बाहर निकलना पड़ता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनके मन का विषय है। तुम उनके मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उनकी राय तुम्हारे जीवन का स्टीयरिंग संभालेगी या नहीं। कभी कोई तुम्हें महान कहेगा, कभी वही व्यक्ति तुम्हें बेकार कह देगा। अगर तुम दोनों बातों से समान रूप से प्रभावित होते हो, तो तुम्हारी शक्ति अभी भी बाहर है, क्योंकि कल तक तुम उसकी प्रशंसा से ऊपर उठ रहे थे, और आज उसकी आलोचना से नीचे गिर रहे हो।
जिसकी ऊंचाई दूसरों की आवाज से तय होती है, उसकी स्थिरता भी दूसरों के हाथ में होती है। इसलिए अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी होगी जहां प्रशंसा आए तो तुम मुस्कुरा सको और आलोचना आए तो तुम देख सको इसमें मेरे लिए सच कितना है। बस इतना। न तारीफ के नशे में जाना है, न आलोचना के जहर में डूबना है। देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यहां एक और कठिन चीज है, तुलना। भीड़ तुम्हें लगातार बताएगी कि तुम कहां खड़े हो। उसके पास इतना पैसा है, उसकी जिंदगी देखो, उसकी उम्र में उसने इतना कर लिया, वह तुमसे आगे निकल गया और तुम अपने रास्ते से हटकर किसी और की दौड़ में शामिल हो जाओगे। सोचो, अगर तुम पहाड़ पर चढ़ रहे हो और हर 5 मिनट बाद दूसरे पहाड़ की तरफ देखने लगो, तो क्या तुम अपनी दिशा पर ध्यान दे पाओगे? नहीं। लेकिन दुनिया यही कराती है। वह तुम्हें लगातार दूसरे लोगों की जिंदगी दिखाती है और फिर तुम्हारे भीतर कमी की भावना पैदा करती है। तुम्हें लगता है मेरे पास कम है, मैं पीछे हूं, मुझे जल्दी करनी चाहिए, और फिर तुम वह करने लगते हो जो तुम्हें करना ही नहीं था। तुलना तुम्हें तुम्हारी मंजिल से नहीं, तुम्हारी शांति से दूर करती है। नेता की सोच का एक बड़ा हिस्सा यह समझना है कि हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी की गति तुम्हारी गति नहीं, किसी की परिस्थिति तुम्हारी परिस्थिति नहीं, किसी की सफलता तुम्हारी सफलता की परिभाषा नहीं, और किसी का रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो एक दिन तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर समझनी होगी। इसका मतलब मनमानी नहीं है, इसका मतलब है जागरूकता। तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर नौकरी कर रहे हो, क्यों? अगर व्यापार कर रहे हो, क्यों? अगर किसी रिश्ते में हो, क्यों? अगर किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि सब यही कर रहे हैं? तो फिर तुम्हारी जिंदगी किसकी है? तुम्हारी या उस भीड़ की जिसने तुम्हें बताया कि सही जीवन कैसा दिखता है? एक दिन अकेले बैठकर यह सवाल जरूर पूछना, अगर दुनिया में कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं अपना जीवन कैसे जीता? यह सवाल तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि इसका जवाब शायद उस जीवन से अलग होगा जो तुम अभी जी रहे हो। हो सकता है तुम्हें कुछ छोड़ना पड़े, हो सकता है कुछ लोगों को निराश करना पड़े, हो सकता है कुछ समय अकेले चलना पड़े, लेकिन यही वह कीमत है जो स्वतंत्र पहचान मांगती है। क्योंकि अगर तुम्हें हर कीमत पर स्वीकार किया जाना है तो तुम अपने असली रूप को कभी पूरी तरह जी नहीं पाओगे। कुछ लोग तुम्हें तब पसंद करेंगे जब तुम उनकी उम्मीदों के अनुसार रहोगे, और जैसे ही तुम अपनी दिशा चुनोगे वे कहेंगे तुम बदल गए हो, शायद बदल गए हो। लेकिन सवाल यह नहीं है कि तुम बदल गए या नहीं, सवाल यह है तुम सच में बदले हो या सिर्फ दूसरों के अनुसार ढलते रहे हो। क्योंकि कुछ बदलाव जरूरी होते हैं। जैसे नदी रास्ता बदलती है, पेड़ मौसम के साथ बदलता है, बच्चा बड़ा होता है, विचार परिपक्व होते हैं। बदलाव जीवन का विरोध नहीं, बदलाव जीवन का प्रमाण है। लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए बदलते रहना, यह जीवन नहीं, अभिनय है। और अभिनय जितना लंबा चलता है उतना ही असली चेहरा भीतर दबता जाता है। तुम्हें अपने भीतर उस असली चेहरे को वापस बुलाना होगा। वह चेहरा जो किसी भूमिका में फिट होने की कोशिश नहीं करता, वह जो यह नहीं पूछता लोग मुझे कैसा देखेंगे, बल्कि पूछता है मैं वास्तव में क्या देख रहा हूं। यही अंतर बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति दुनिया को देखने के लिए दूसरों की आंखें उधार लेता है, दूसरा अपनी आंखों से देखता है। और अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति कभी कभी गलत भी होगा, लेकिन उसकी गलती उसकी अपनी होगी, वह उससे सीख सकेगा। दूसरों की नकल करके मिली सफलता भी कभी कभी भीतर खालीपन छोड़ देती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है मैं यहां पहुंचा जरूर हूं, लेकिन यह मेरा रास्ता नहीं था। इसलिए अपनी यात्रा को थोड़ा धीमा करने से मत डरना। हर सवाल का जवाब तुरंत मत खोजो, हर ट्रेंड के पीछे मत भागो, हर राय पर अपनी राय मत बनाओ। कभी कभी मौन में बैठो, अपने विचारों को गुजरते हुए देखो। देखो कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा सिर्फ किसी और की आवाज है। कौन सा डर तुम्हारा है और कौन सा समाज ने तुम्हें दिया है। कौन सी इच्छा सच में तुम्हारी है और कौन सी सिर्फ तुलना से पैदा हुई है।
और जब यह अंतर दिखाई देने लगेगा, तब तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता पैदा होगी। फिर तुम्हें हर जगह अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कम बोलोगे, लेकिन तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। तुम हर बहस में नहीं उतरोगे, लेकिन जहां जरूरी होगा वहां अपनी बात पर खड़े रहोगे। तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन जिन लोगों से प्रेम करोगे उनके प्रति ईमानदार रहोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अकेले होने से डर कम होने लगेगा, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि अकेला होना और अधूरा होना एक बात नहीं। कभी कभी अकेलापन वह जगह है जहां पहली बार तुम्हारी अपनी आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तुम्हें हजार आवाजें मिलती हैं, अकेले में तुम्हें अपनी आवाज मिल सकती है। लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद अगला प्रश्न और कठिन है, क्योंकि अब सिर्फ अपनी सोच बनाना काफी नहीं। अब तुम्हें यह सीखना होगा कि अपनी सोच पर चलने का साहस कैसे पैदा किया जाए। क्योंकि सोच लेना आसान है, फैसला लेना कठिन है, और फैसला लेकर उसके परिणामों की जिम्मेदारी उठाना उससे भी कठिन। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। जब तुम्हारे पास रास्ता होगा, लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं होगा, तब क्या तुम फिर भी चलोगे? तब क्या तुम फिर भी चलोगे? यही वह क्षण है जहां सोच और चरित्र के बीच का अंतर दिखाई देता है। क्योंकि विचार करना आसान है। हर इंसान अपने मन में बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब वास्तव में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिसमें कोई तुम्हारे साथ न हो, तब पता चलता है कि तुम्हारी सोच कितनी अपनी है। क्योंकि भीड़ के साथ चलने में साहस की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे आगे हजार लोग हैं। गलती होगी तो तुम कह सकते हो सबने यही किया था। लेकिन अकेले रास्ते पर गलती हुई तो उंगली सिर्फ तुम्हारी तरफ उठेगी। यही डर इंसान को रोकता है। वह असफलता से कम डरता है, अकेले जिम्मेदार होने से ज्यादा डरता है। और इसलिए वह अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले भी किसी और की स्वीकृति से लेना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? क्या मुझे यह करना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? अगर यह गलत हो गया तो? सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन हर निर्णय के लिए अनुमति मांगना तुम्हारी आंतरिक शक्ति को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। एक समय आता है जब इंसान खुद फैसला लेने की क्षमता खो देता है। वह हर कदम पर किसी दूसरे की तरफ देखता है और फिर शिकायत करता है, मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चल रही। लेकिन सवाल यह है, जब तुम्हें अपनी जिंदगी चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, तब तुमने उसका स्टीयरिंग किसके हाथ में दे दिया? जिसने अपनी दिशा दूसरों को सौंप दी, उसे मंजिल पर शिकायत करने का अधिकार भी कम हो जाता है। इसलिए छोटे फैसलों से शुरुआत करो। हर बार किसी से मत पूछो कि क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किससे मिलना है, क्या सीखना है, कहां जाना है। हर छोटी चीज में दूसरों की राय लेना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आवाज को कमजोर करता है। कभी खुद तय करो। गलत होगा तो सीखो, सही होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही अभ्यास धीरे धीरे स्वतंत्रता पैदा करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अर्थ जिद नहीं है। अगर तुम्हारा फैसला गलत साबित हो जाए तो उसे बदल देना कमजोरी नहीं, बल्कि यह मानसिक ताकत है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह हमेशा साहस नहीं होता, कभी कभी यह सिर्फ अहंकार होता है। साहसी व्यक्ति अपनी दिशा पर दृढ़ होता है, लेकिन वास्तविकता सामने आने पर अपनी रणनीति बदल सकता है। दृढ़ता का मतलब पत्थर बन जाना नहीं, सच के अनुसार दिशा बदलने की क्षमता भी शक्ति है। मान लो तुम किसी रास्ते पर चल पड़े, कुछ दूर जाकर पता चला कि रास्ता गलत है। अब दो विकल्प हैं। तुम कह सकते हो, मैं इतना आगे आ चुका हूं, अब वापस नहीं जाऊंगा। या तुम कह सकते हो, मैंने गलती की, अब दिशा बदलनी होगी। पहला व्यक्ति अपने पुराने निर्णय को बचाता है, दूसरा अपने भविष्य को बचाता है। तुम कौन बनना चाहते हो? यह सवाल सिर्फ रास्तों का नहीं है, यह रिश्तों में भी आता है, कैरियर में भी, व्यापार में भी, दोस्ती में भी। कई लोग किसी गलत चीज में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें पहले ही बहुत समय लगा दिया होता है।
इतने साल हो गए, इतना पैसा लगा दिया, इतना कुछ सह लिया, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। सिर्फ इसलिए किसी रास्ते पर मत टिके रहो क्योंकि तुम उस पर बहुत दूर आ चुके हो। कभी कभी आगे जाने के लिए पीछे लौटना पड़ता है और यह स्वीकार करना पड़ता है, यह रास्ता मेरा नहीं था। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में देर से चलना। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा रास्ता है जिसे तुम सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हो क्योंकि लोग तुम्हें उससे बाहर आते नहीं देखना चाहते? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन नेता बनने की यात्रा आसान सवालों से नहीं बनती। तुम्हें अपने आराम को चुनौती देनी होगी, क्योंकि आराम तुम्हें हमेशा वही बनाए रखता है जो तुम पहले से हो। तुम जिस जगह सहज हो वहीं तुम्हारा विकास सबसे कम होता है। नया सीखना असहज होगा, लोगों के सामने अपनी बात रखना असहज होगा, अपनी गलती स्वीकार करना असहज होगा, किसी पुराने रिश्ते में सीमा तय करना असहज होगा, न कहना असहज होगा। लेकिन यही असहजता तुम्हें मजबूत करती है, और ना कहना विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि अगर तुम हर किसी को हां कहते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए समय ही नहीं बचेगा। हर व्यक्ति अपनी जरूरत लेकर आएगा। कोई कहेगा मेरे साथ चलो, कोई कहेगा मेरी मदद करो, कोई कहेगा मेरे लिए यह कर दो, और तुम अच्छे इंसान बनने की कोशिश में खुद को ही भूलते जाओगे। लेकिन याद रखो, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं है। अपनी प्राथमिकताओं को समझना भी जरूरी है। ना कहना किसी का अपमान नहीं, कभी कभी नहीं कहना अपने जीवन के प्रति हां कहना होता है। लेकिन जब तुम पहली बार अपनी सीमाएं तय करोगे, कुछ लोग नाराज होंगे। वे कहेंगे तुम पहले ऐसे नहीं थे, और शायद वे सही कहेंगे। तुम पहले ऐसे नहीं थे क्योंकि पहले तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते थे। अब तुम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार होना सीख रहे हो। यही पहचान बदलती है, और पहचान बदलने के साथ रिश्तों का स्वरूप भी बदल सकता है। कुछ लोग दूर होंगे, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ कभी नहीं समझेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारा जीवन कोई अदालत नहीं जहां हर दिन तुम्हें अपने फैसलों का बचाव करना पड़े। अगर तुम्हारा फैसला सोच समझ कर लिया गया है और तुम उसके परिणाम की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, तो हर व्यक्ति की मंजूरी जरूरी नहीं। लेकिन यहां भी सावधान रहो। मुझे किसी की परवाह नहीं कहना आसान है। कभी कभी यह आत्मविश्वास नहीं, भीतर की चोट होती है। जो व्यक्ति बहुत बार अस्वीकार किया गया हो, वह खुद को बचाने के लिए कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन इंसान को रिश्तों की जरूरत होती है। सवाल यह नहीं कि तुम्हें किसी की जरूरत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारी जरूरत तुम्हारी स्वतंत्रता छीन रही है। स्वस्थ रिश्ता वह है जहां तुम साथ रहकर भी खुद रह सको, जहां प्रेम हो लेकिन स्वामित्व ना हो, जहां सलाह हो लेकिन नियंत्रण ना हो, जहां साथ हो लेकिन पहचान ना खोए। यही परिपक्व नेतृत्व है। नेता लोगों से दूर नहीं भागता, वह लोगों के बीच रहते हुए भी अपनी चेतना को स्वतंत्र रखता है। वह सुनता है लेकिन अंधा होकर नहीं मानता। वह प्रेम करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह मदद करता है लेकिन अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के हाथ में देकर नहीं। वह लोगों का सम्मान करता है लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। और जब कोई उससे असहमत होता है तो वह तुरंत युद्ध नहीं करता, क्योंकि उसे पता है हर असहमति दुश्मनी नहीं होती। दो लोग एक दूसरे से पूरी तरह अलग सोच सकते हैं और फिर भी एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। यही सभ्यता है, यही मानसिक परिपक्वता है, और शायद नेतृत्व का सबसे सुंदर रूप भी यही है। तुम्हें हर किसी को अपने जैसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस इतना करते हो कि अपनी स्पष्टता से अपने जीवन को दिशा देते हो। फिर कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। लेकिन तुम हर प्रतिक्रिया का हिसाब रखने लगोगे तो अपनी यात्रा भूल जाओगे। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बनाना होगा जो बदलती परिस्थितियों के बीच स्थिर रहे। आज सफलता मिली, तुम वही। कल असफलता मिली, तुम वही। आज किसी ने सम्मान दिया, तुम वही।
कल किसी ने अपमान किया, तुम वही, क्योंकि तुम्हारी पहचान बाहरी घटनाओं से तय नहीं होती। तुम्हारी असली ताकत तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां तुम्हें बदलने की कोशिश करती हैं और तुम फिर भी अपने विवेक से जीते हो। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि तुम अपनी सोच कैसे बनाओगे। अब सवाल इससे भी गहरा है। जब तुम्हारी अपनी सोच तैयार हो जाएगी, जब तुम्हें अपनी दिशा दिखाई देने लगेगी, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कहां जाना है, तब क्या तुम उस दिशा में लगातार चल पाओगे? क्योंकि शुरुआत में उत्साह साथ देता है, कुछ दिनों तक जोश रहता है, फिर वही पुरानी आदतें लौटती हैं। वही आलस, वही डर, वही बहाने, वही आकर्षण। और यही पता चलता है कि स्वतंत्र सोच सिर्फ विचार नहीं, अनुशासन भी मांगती है। क्योंकि अपनी राह चुनना पहला साहस है, लेकिन उस राह पर टिके रहना यह दूसरी परीक्षा है। और शायद यहीं से नेतृत्व की असली यात्रा शुरू होती है। अपनी राह चुन लेना सिर्फ शुरुआत थी। अब असली सवाल है, क्या तुम उस राह पर तब भी चलोगे जब शुरुआत का उत्साह खत्म हो जाएगा? क्योंकि जब कोई नया फैसला लेते हो तो पहले कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह जल्दी उठने का उत्साह, नया लक्ष्य बनाने का उत्साह, लोगों से अलग बनने का उत्साह। तुम्हें लगता है अब सब बदल जाएगा, लेकिन जिंदगी तुम्हारे उत्साह से प्रभावित नहीं होती। कुछ दिनों बाद वही थकान आएगी, वही पुरानी आदतें आवाज देंगी, वही लोग तुम्हें वापस खींचेंगे, और तब तुम्हारे सामने कोई तालियां बजाने वाला नहीं होगा। तब सिर्फ तुम और तुम्हारा फैसला होगा। जिस फैसले को अकेलेपन में निभा सको वही तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ उत्साह है। यहीं से अनुशासन की जरूरत शुरू होती है। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम खुद को लगातार दबाते रहो। अनुशासन का अर्थ है जो समझ लिया है उसके अनुसार जीना। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें सुबह समय देना चाहिए, तो सिर्फ प्रेरणा का इंतजार मत करो, उठो। अगर समझते हो कि कोई आदत तुम्हें कमजोर कर रही है, तो सिर्फ उसके खिलाफ भाषण मत सुनो, उसे बदलने की कोशिश करो। अगर समझते हो कि कोई रिश्ता तुम्हारी सीमाओं को लगातार तोड़ रहा है, तो सिर्फ शिकायत मत करो, सीमा तय करो। क्योंकि विचार तभी शक्ति बनते हैं जब वे व्यवहार में उतरते हैं, वरना वे सिर्फ सुंदर शब्द हैं। तुमने बहुत लोगों को देखा होगा जो जिंदगी के बारे में बहुत गहरी बातें करते हैं। वे दूसरों को समझाते हैं, लेकिन खुद वही गलतियां दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी और परिवर्तन के बीच एक दूरी होती है। जानना अलग है, मानना अलग है, और जीना बिल्कुल अलग। जिस ज्ञान को जीवन छू नहीं पाया वह अभी केवल जानकारी है। इसलिए अगर तुम्हें सच में नेता बनना है तो अपनी जिंदगी को प्रयोगशाला बनाओ। हर दिन अपने ऊपर ध्यान दो। देखो तुम कहां कमजोर पड़ते हो, कहां दूसरों की राय तुम्हें हिला देती है, कहां तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हो, कहां तुम डर के कारण निर्णय बदल देते हो, कहां तुम सिर्फ इसलिए हां कहते हो क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा। यही तुम्हारी असली ट्रेनिंग है। किसी मंच पर खड़े होकर भाषण देना नेतृत्व नहीं है। पहले अपने भीतर उस व्यक्ति को बनाना पड़ता है जो बिना दर्शकों के भी सही काम करे। जब कोई नहीं देख रहा हो तब तुम क्या करते हो? जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा तब तुम क्या करते हो? जब तुम्हारे पास कोई बाहरी दबाव नहीं, तब तुम अपनी आदतों को किस दिशा में ले जाते हो? यही प्रश्न तुम्हारे चरित्र को बनाते हैं। और एक और चीज समझो, नेतृत्व हमेशा बड़ी परिस्थितियों में दिखाई नहीं देता। कई बार वह बहुत छोटी जगहों पर दिखाई देता है। तुम गुस्से में हो और फिर भी शब्द चुनते हो। तुम्हें किसी की गलती पर हंसने का मौका मिलता है और तुम नहीं हंसते। तुम्हारे पास बदला लेने का अवसर है और तुम रुक जाते हो। तुम्हारे पास झूठ बोलकर लाभ पाने का मौका है और तुम सच चुनते हो। किसी को पता नहीं चलता, कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बनता है। चरित्र वहीं बनता है जहां तुम्हारे सही होने का कोई दर्शक नहीं होता। और जब चरित्र बनता है तब तुम्हारी आवाज में एक अलग वजन आने लगता है। तुम्हें लोगों को प्रभावित करने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि लोग महसूस करने लगते हैं कि तुम खुद से भाग नहीं रहे। ऐसा व्यक्ति जब नहीं कहता है तो उसके पीछे डर नहीं होता। जब हां कहता है तो उसके पीछे मजबूरी नहीं होती। उसके फैसलों में स्पष्टता होती है।
लेकिन स्पष्टता के साथ धैर्य भी चाहिए, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं बदलती। तुम आज अपना रास्ता चुनोगे और कल सफलता मिल जाएगी। यह जरूरी नहीं। हो सकता है महीनों तक कोई परिणाम दिखाई न दे। हो सकता है लोग तुम्हें देखकर कहें, देखा, हमने कहा था ना, इससे कुछ नहीं होगा। उस समय सबसे आसान काम होगा वापस भीड़ में लौट जाना, क्योंकि भीड़ कम से कम तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है। वहां तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कभी-कभी अकेले चलना ही जरूरी होता है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पैरों में वास्तव में कितनी शक्ति है। जिस दिन सहारे कम होते हैं, उसी दिन भीतर का सहारा बनना शुरू होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर संघर्ष अकेले लड़ना चाहिए। यह भी एक भ्रम है। सही व्यक्ति से मदद लेना कमजोरी नहीं। कभी गुरु की जरूरत होगी, कभी मित्र की, कभी परिवार की, कभी किसी विशेषज्ञ की। स्वतंत्र सोच का मतलब यह नहीं कि मैं किसी से नहीं सीखूंगा, बल्कि इसका अर्थ है मैं सीखूंगा, लेकिन अपनी बुद्धि बंद करके नहीं। तुम्हें किताब से सीखना है, अनुभव से सीखना है, लोगों से सीखना है, लोगों से सीखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। लेकिन अंत में जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में परखना है। यही तुम्हारी अपनी दृष्टि बनेगी। और जब दृष्टि बनने लगेगी, तब एक और बदलाव आएगा। तुम्हें हर जगह अपनी बात साबित करने की इच्छा कम होने लगेगी। पहले अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मानता था, तो तुम्हें बेचैनी होती थी। अब तुम कहोगे, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि अलग है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हर व्यक्ति को अपने अनुभव से सीखना है। तुम किसी को जबरदस्ती जागा नहीं सकते, किसी को समझा सकते हो, लेकिन उसकी जगह जी नहीं सकते। यही कारण है कि नेतृत्व आदेश देने से ज्यादा उदाहरण बनने का नाम है। अगर तुम चाहते हो कि लोग समय का सम्मान करें, पहले खुद समय का सम्मान करो। अगर चाहते हो कि लोग ईमानदार हों, पहले खुद ईमानदार बनो। अगर चाहते हो कि लोग जिम्मेदारी लें, पहले अपनी जिम्मेदारी से मत भागो। अगर चाहते हो कि लोग शांत रहें, पहले अपनी प्रतिक्रिया पर काम करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातें कम और तुम्हारे व्यवहार को ज्यादा पढ़ते हैं। तुम जो कहते हो उससे ज्यादा ताकतवर है कि तुम जो करते हो। और यही कारण है कि अपनी पहचान बनाने की यात्रा में सबसे बड़ा काम दूसरों को बदलना नहीं, खुद को इतना स्पष्ट बनाना है कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश बन जाए। फिर तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नेता हूं। लोग खुद महसूस करेंगे कि इस व्यक्ति के भीतर दिशा है। लेकिन यहां भी एक खतरा है। जैसे जैसे लोग तुम्हें मानने लगेंगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर अहंकार आने का खतरा बढ़ेगा। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हें सही मानेंगे, और फिर धीरे धीरे तुम भूल सकते हो कि तुम भी इंसान हो। यही वह क्षण है जहां नेता को फिर से विद्यार्थी बनना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को पूर्ण मान लेता है, उसका विकास उसी दिन रुक जाता है। तुम्हें हमेशा कुछ ऐसा मिल सकता है जो तुम नहीं जानते। कोई छोटा व्यक्ति तुम्हें बड़ी बात सिखा सकता है। कोई असफल व्यक्ति तुम्हें ऐसी गलती दिखा सकता है जिसे तुम दोहराने वाले थे। कोई बच्चा तुम्हें सरलता सिखा सकता है। कोई विरोधी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा सकता है। इसलिए विरोध करने वाले हर व्यक्ति को दुश्मन मत समझो। कभी कभी आलोचना वह आईना होती है जिसे प्रशंसा तुमसे छिपा देती है। हां, हर आलोचना सही नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ चोट पहुंचाने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा काम यह देखना है, क्या इस आलोचना में मेरे लिए कोई उपयोगी सत्य छिपा है? अगर है तो ले लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो। बिना गुस्से के, बिना बदले के, बिना खुद को साबित किए। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि नेता बनने का अर्थ सबसे ऊपर खड़ा होना नहीं है। कई बार इसका अर्थ सबसे पहले खुद के सामने खड़ा होना है, अपनी कमजोरी के सामने, अपने डर के सामने, अपने अहंकार के सामने, अपने पुराने विश्वासों के सामने, और फिर कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। भागना नहीं, छिपाना नहीं, बस देखना। क्योंकि जिस चीज को तुम स्पष्ट रूप से देख लेते हो, उसकी शक्ति तुम पर कम होने लगती है। तुम्हारा डर भी ऐसा ही है। जब तक तुम उससे भागते हो, वह बड़ा लगता है। एक दिन उसके सामने खड़े होकर पूछो, आखिर तू मुझसे चाहता क्या है?
शायद तुम्हें पता चले कि डर के पीछे असफलता नहीं, स्वीकृति की इच्छा है, और स्वीकृति की इच्छा के पीछे एक पुरानी कहानी है। अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन अब यह कहानी बदलनी होगी। तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती, और जब यह बात सिर्फ समझ में नहीं, अनुभव में उतर जाएगी, तब तुम एक अलग तरह से चलोगे। कम जल्दबाजी, कम दिखावा, कम तुलना, कम सफाई और अधिक स्पष्टता। फिर तुम भीड़ को देखकर यह नहीं सोचोगे कि मुझे इनके जैसा बनना है। तुम पूछोगे, मुझे अपने जैसा बनने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? यही सवाल तुम्हारी पहचान की अगली परत खोलता है, क्योंकि कभी कभी तुम्हें कुछ नया पाने के लिए नया जोड़ना नहीं, पुराना हटाना पड़ता है। पुरानी आदत, पुराना डर, पुरानी स्वीकृति की भूख, पुरानी छवि, पुराने बहाने, और शायद सबसे मुश्किल, दूसरों द्वारा बनाई गई तुम्हारी वह पहचान जिसे तुमने खुद सच मान लिया है। जब यह पहचान टूटती है, तब एक खाली जगह बनती है, और बहुत लोग उसी खालीपन से डरकर वापस पुराने रूप में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम उस खालीपन से भागे नहीं, अगर तुम थोड़ी देर वहीं ठहरे, तो शायद पहली बार तुम्हें दिखाई देगा कि भीड़ से अलग होने के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी सोच नहीं बनानी, तुम्हें अपना पूरा जीवन अपने विवेक के अनुसार गढ़ना है। और इसके लिए अगला कदम और भी कठिन है। अपनी पहचान को सिर्फ विचारों में नहीं, अपने फैसलों, अपनी आदतों, अपने रिश्तों और अपने जीवन की दिशा में उतारना। क्योंकि असली पहचान तब नहीं बनती जब तुम कहते हो, मैं कौन हूं। असली पहचान तब बनती है जब तुम्हारे रोज के फैसले इस सवाल का जवाब देने लगते हैं। शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि नेता बनने की शुरुआत दूसरों पर शासन करने से नहीं, खुद की सोच पर अधिकार पाने से होती है। भीड़ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन तुम्हारी मंजिल तय नहीं कर सकती। दूसरों की सलाह सुनो, अनुभवों से सीखो, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले अपने विवेक की आवाज जरूर सुनो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच किसी और के हाथों में दे दी, उसी दिन तुम्हारी पहचान धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। याद रखो, भीड़ में चलने से रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन अपनी राह चुनने से जिंदगी तुम्हारी बनती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, हर आलोचना से टूटो मत, हर प्रशंसा में बहो मत। अपने भीतर इतनी स्पष्टता पैदा करो कि लोग तुम्हें समझे या न समझे, तुम खुद को समझते रहो। और अगर आज की बातों में तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा दिखाई दिया है, तो उसे नजरअंदाज मत करना। शायद तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसा फैसला है जिसे तुम लंबे समय से सिर्फ इसलिए टाल रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। एक बार अपने आप से पूछना, अगर मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत न होती तो मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलता? शायद यही सवाल तुम्हारे अगले कदम की शुरुआत बन जाए। और अगर इस पूरी बात में आपको एक भी विचार ऐसा लगा हो जिसने आपको भीतर से छुआ हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं अपनी सोच खुद बनाऊंगा। हो सकता है आपका यह एक छोटा सा कमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपने भीतर झांकने की हिम्मत दे। इस विचार को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज किसी और की आवाज नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, अपने विवेक पर भरोसा रखिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई सोच और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली एक नई बात के साथ।